नमस्कार क्रांतिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.2 से पहले अगर आपने प्रश्नावली 1.1 नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो देखिए प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2 का जो पहला सवाल है वो हमसे कहता क्या है, तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और निम्नलिखित संख्याएं हमारी क्या है? 140, दूसरे नंबर पे 156, 3825, 5005, 7429। तो आइए देखते हैं हम इसमें जो है पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारी क्या है? 140। तो हम पहली संख्या जो है उसको हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसका पहला जो 140 है उसको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट 140। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने को आपको पता होना चाहिए जो इसके गुणनखंड आए वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो आइए हम इसको पहले काट के देखेंगे ये किससे कट रहा है। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से चेक करेंगे। तो 2 से कट रहा है, तो हाँ क्रांतिकारी देखो 2 से कट रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 140 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 70। और अब यहाँ क्या आ जाएगा? 2 से फिर कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 35। और 35 देखिए किस सबसे छोटी संख्या जो है वो 35 कट रहा है। तो 35 कट रहा है 5 से। तो 35 को 5 से यहाँ पर काट दीजिए। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 7। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। और 7 किससे कटेगा? तो 7 तो सिर्फ 7 से कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो आइए देखते हैं कि 140 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो देखिए 140 तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्रांतिकारियों क्या आए हैं? 2, 2, 5 और 7। तो हम उसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हम क्या करेंगे? 2 आया है 2 बार, तो क्या हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? तो आइए 140 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही आपके जो है 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो आइए इसी क्रम में हम देखेंगे दूसरा जो 156 है। तो आइए 156 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करना जानेंगे। तो देखिए दूसरा पार्ट है 156। तो आइए 156 को हम लोग ईजिली सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए 156 किस सबसे छोटी संख्या से कट रहा है। तो देखिए 156 जो है वो 2 से कट रहा है। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 7। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8। और 78 भी हमारा 2 से कट रहा है। तो 78 को जब हम 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। अब 39 हमारा किस सबसे छोटी संख्या से कट रहा है हमको ये चेक करना है। तो बाबू 39 जो है हमारा 3 से कट रहा है। 3 से कटेगा तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब 13 एक अभाज्य संख्या है खुद में, तो 13 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, 1 ही होगा। और 1 को हम लोग लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ 13 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब नीचे आ गया 1। तो देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या होंगे। तो जिस तरह से हमने अभी 140 के किए थे उसी तरह से हम 156 के भी कर लेंगे। तो 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो आइए देखते हैं क्रांतिकारियों। तो 156 बराबर में 2 की पावर 2 गुणे 3 और गुणे में 13। तो क्रांतिकारियों आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपनी दिक्कत को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें तीसरा हमसे इसमें कहता क्या है। तीसरा कहता है 3825। तो आइए 3825 के भी जो है हम अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। तो 3825 3825 तो आप लोग देखिए 3825
किस सबसे छोटी संख्या से कटता है? तो देखिए 3825 जो है वो कटता है 3 से कटता है। तो देखिए 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 1 और क्या हो जाएगा 2 और 1 2 1 2 और 7 और 5, तो 1275 हमारा किससे कटता है? तो 1275 भी हमारा 3 से कटता है। तो देखिए क्रांतिकारियों 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 25, 425 तो भाई हमारा 3 से नहीं कटता। तो 425 कटता है हमारा, सबसे छोटी जो संख्या है तो 5 है। 5 से हमारा 425 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो देखिए 8 5 85 से, 85 भी हमारा 5 से ही कटता है। तो 17 और 17 तो हमारा 17 से ही कटेगा। तो देखिए 3825 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो 3825 इज इक्वल टू 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसी क्रम में देखिए क्या हो जाएगा हमारा 3825 का, 3825 बराबर में 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे में 17। तो देखिए इसी तरह हमारे 3825 के भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं चौथा हमारा क्या है, 5005। तो चौथे को देख लीजिए आप लोग। चौथा हमारा क्या कहता है? चौथा कहता है 5005। मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस आप लोग इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो 5005 हमारा किससे कट रहा है? देखिए क्रांतिकारियों 5005 जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो वो 5 है, जिससे यह पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो 5, जब ये 5 से कटेगा तो हो जाएगा 1 और 0 का 0 और यहाँ पर भी 1, ये आपको 2 लग रहा होगा, तो ये भी हमारा 1। तो अभी हमारा 1 और 1 ये हमारा काहे से कट रहा है? देखिए आप लोग, ये हमारा 7 से कट रहा है। तो 7 से हम लोग इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7। अब 3 तो यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 3। तो बाबू देखिए 143 हमारा आ चुका है। और 143 हमारा अगर कटता है तो आप लोग देखिए 11 से कटता है, 11 से हमारा 143 कटता है, तो क्या हो जाएगा, 1 हमारा हो जाएगा और 1 हो जाएगा और अब हो जाएगा हमारा 3। अब ये भी हमारा 13 और ये हो जाएगा हमारा नीचे 1। तो देखिए इसी क्रम में 5005 के हमारे फैक्टर क्या होंगे, 5005 बराबर में 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 और 5005 बराबर में, तो वो तो मैं पहले ही लिख चुका, इसमें किसी का स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ हो नहीं रहा है, तो ये हमारा सेम वैसा ही रहेगा। और अब है हमारा 5वां सवाल आपके सामने जो कह रहा है 7429 के हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम नीचे कर रहे हैं, नीचे जगह है तो 7429, तो 7429, तो 7429 हमारा काहे से कटता है? तो हमारा 7429 कटता है 17 से, तो 17 और 17 तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4 और 3 और क्या हो जाएगा 6 और हो जाएगा हमारा 7। अब देखिए 437 आ चुका है और 437 हमारा जिस संख्या से कटता है
वो संख्या है हमारी 19, और 19 से हम इसको काट देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 और 3, तो आ चुका है हमारा 23, और 23 से ही कटेगा और आ गया है नीचे 1, तो 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड है बाबू वो हमारे क्या है 17 गुणे 19 गुणे 23। आई होप कि आपको पहला सवाल जिसके 5 पार्ट थे अलग अलग वो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आइए अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमसे कहता क्या है, तो आइए देखते हैं। दूसरा सवाल हमसे कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? LCM, HCF और LCM, और उसके बाद क्या करना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। पहले तो हमें इसके HCF और LCM ज्ञात करने हैं, देन हमें जांच करनी है कि दो संख्याएं जो हमारी 26 और 91 जो दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल बराबर है जो हमारे HCF और LCM हमें ज्ञात होंगे उनके गुणनफल के। तो आइए, तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या इसकी जांच करनी, सबसे पहले तो हमें इसमें HCF और LCM ही ज्ञात करने हैं, उसके बाद हम जांच कर पाएंगे। तो पहले हम 26 और 91 के HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 26 और LCM और HCF ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो देखिए 26 हमारा काहे से डिवाइड होगा, 26 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ पर भी 13, तो नीचे आ गया 1 और 91 हमारा होगा 7 से, और 13 इसमें भी आ जाएगा, और 13 हमारा 13 से ही डिवाइड होगा और बटे में आ जाएगा 1। तो ये हमने इसके फैक्टर ज्ञात कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 26 का क्या है, तो 1 गुणे में 2 गुणे में 13, और 91 का हमारा है 1 गुणे में 7 गुणे में 13। तो अब हम इसमें पहले ज्ञात कर लेंगे HCF और उसके बाद इसका ज्ञात कर लेंगे LCM। तो HCF, तो अगर आप पहले से अगर HCF ज्ञात करना नहीं जानते हैं तो मैं इसमें आपको बता दूंगा। तो HCF हमारी वह संख्या होती है जो कि दोनों के फैक्टर में कॉमन होनी चाहिए। तो इन दोनों के फैक्टर में हमारी कौन सी संख्या आपको कॉमन दिख रही है, तो आप लोगों को जो 13 है वो एक कॉमन संख्या दिखाई पड़ रही है जो कि दोनों में है। तो HCF बराबर में हमारा हो जाएगा 13, और अब हमें ज्ञात करना है इसका LCM। तो LCM में हम क्या करते हैं कि जो कॉमन संख्या होती है, 13 कॉमन संख्या है, तो उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ हम 1 बार लिख लेंगे, और उसके बाद में जो हमारी संख्याएं 2 और 7 जो कि कॉमन नहीं हैं उन संख्याओं को भी हम लिख लेंगे, और कॉमन वाली संख्या को सिर्फ जो 2 बार दी गई उसको सिर्फ 1 बार ही लिखेंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे। तो 13 गुणे में 2 और गुणे में 7, तो ये हमारी संख्या हमको क्या प्राप्त होगी, तो देखिए क्रांतिकारी में हमारी संख्या प्राप्त होगी 13 सत्ते 91 दूनी 182। तो अब हमको क्या करना है, हमको HCF और LCM जो है वो ज्ञात हो चुका है। HCF हमारा 13 है, LCM हमारा 82 है, 182 है। तो अब हमको इसकी करनी है जांच, और जांच में हमको दिखाना क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे जांच, हम यहाँ पर लिख देंगे जांच, और जांच में हमको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल
इज इक्वल टू HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं? 26 और 91 जो हैं वो हमारी दो संख्याएं हैं। तो 26 इंटू 91 बराबर में HCF गुणे LCM। तो हमारा HCF है 13 और LCM हमारा 182 है। तो आइए लिखते 13 गुणे 182। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो दिखाई पड़ रहा होगा कि अगर हम इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जांच हो जाएगी, ये दोनों बराबर में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इतना लंबा गुणा अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो भी इसका एक तरीका है। आइए देखते हैं कैसे। तो हम इसको कट कर दें, जो हमारी संख्या कट रही हैं बराबर, अगर हमारी तब भी हमारी संख्या अगर बराबर आ जाए, अगर हम इसका अगर गुणा कर लेंगे, माना इसका गुणा किया तो भी बराबर ही आएगी, तो इसका गुणा किया तो भी x आई और इसका गुणा किया तो भी x ही आया। तो हमारा x और x कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारा बच जाएगा 1 बराबर में 1 बच जाएगा क्रांतिकारियों। तो अब देखिए, अगर दो संख्याएं अगर बराबर आ रही हैं तो 1 और 1 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें करेंगे वो आप देखिए। तो 13 और 26, 13 से अगर 26 में अगर काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 91 और 182 को काटेंगे तो भी यहाँ 2 और 2 से हमारा 2 कैंसिल। तो अब 1 बराबर में 1 का मतलब क्या है? जांच हो चुकी है। गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। तो जांच हो चुकी है। अब इसमें हमें और क्या करना है? तो देखिए, अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा सवाल था, दूसरे सवाल का पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब आप लोग देखिए दूसरा क्रांतिकारी, देखिए जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या कहता है हमसे। दूसरा पार्ट है 510 और 92। तो हमको 510 और 92 के HCF और LCM ज्ञात करके फिर उसकी जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों से प्राप्त HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो आइए देखते हैं 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात करके। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 510 हमारा 2 से कट रहा है तो क्या आ जाएगा? 255 हमारा 3 से कट रहा है तो क्या आ जाएगा? 8, 5 और 85 हमारा 5 से कट रहा है तो आ गया 17 और 17 हमारा 17 से कटेगा, नीचे आ गया 1। अब है हमारा 92। तो 92 हमारा 2 से कट रहा है तो आप लोग देखिए 2 से कटेंगे तो हो जाएगा 46 और 46 को जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 23 और 23 कटेगा सिर्फ 23 से। तो अब देखिए 510 बराबर में 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और अब 92 का हमारा हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23। तो 510 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो चुके हैं और 92 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो चुके हैं। तो अब हमें ज्ञात करना है HCF
HCF यहाँ पर एक और लगा देते हैं हम लोग। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, जो संख्या कॉमन हो हम उसी को ले लेंगे। तो आप लोग देखिए 2 और 2 कॉमन है यहाँ पर, तो HCF इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2। और देखिए क्रांतिकारियों, आपका LCM कितना हो जाएगा, हमारा LCM हो जाएगा 23,460। अब हम करेंगे जांच करेंगे तो क्या करेंगे, 510 गुणे 92 बराबर में 2 गुणे 23,460। तो अब हम इसको काट के देखेंगे तो क्या कट रहा है, 0 से सबसे पहले 0 ही कट रहा है, और 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 46, और फिर इसको हम लोग 2 से काट के देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 17 और 3, और यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा 23। अब ये क्या 23 से कट रहा है, तो देखिए 23 चक्कू 92 और 23 पंचे 115, तो 23 पंचे 115 और 23 एकम 23, और 51 से हमारा 51 भी कैंसिल, और 1 बराबर में 1। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज़ इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो अब हम यहाँ पर लिख दें, अतः दोनों स्पष्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ओके क्रांतिकारियों, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो क्रांतिकारियों, इसका तीसरा पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे। तीसरा पार्ट हमसे कहता क्या है, दो संख्याएं हैं 336 और 54। तो 336 और 54 के हम पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें। तो 336 हमारा 2 से कट रहा है, तो कितना आ गया 1, 6 और 8। अब ये भी हमारा 2 से कट रहा है, कितना आ गया 8 और 4, और ये हमारा 2 से कट रहा है, कितना आ गया 42, और ये हमारा 2 से कटेगा तो आ जाएगा 21, और 21 हमारा 3 से कटेगा तो आ जाएगा 7 और 7। तो 54 के अब हम फैक्टर कर लेंगे, तो 54 तो क्या आ जाएगा 27। 27 हमारा 2 से नहीं कटेगा, 27 कटेगा हमारा 3 से। 3 से काटा 27 तो 9, 9 को काटा 3 से तो 3 और 3 बटे में नीचे 1। अब 336 बराबर में 2 गुणे 2, 2 कितना है 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 बराबर में हमारा क्या है 2 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 3। तो ये तो हमारे हो गए हैं ज्ञात फैक्टर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, HCF हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हमारा HCF क्या होगा, 2 एक ही बार कॉमन है दूसरे वाले में, तो 2 और ऊपर 3 एक बार मिल रहा है, तो यहाँ पर 3। HCF हो गया हमारा 6, और अब हमको ज्ञात करना है यहाँ पर LCM। तो LCM हमारा कितना है, LCM हमारा हो जाएगा, सबसे पहले तो हम एक बार 2 लिख लेंगे और एक बार 3 लिख लेंगे जो कॉमन है, और उसके बाद में हमारे पास 2 और 3 बचे हैं। 2 और जो 3 बचे हैं हमने उनको भी यहाँ पर लिख लिया है, और 3 बार 2 को लिखना है, 1 2 और 3,
और अब हमको लिखना है यहाँ पर 7 को। तो ठीक है क्रांतिकारियों, ये ज्ञात हो चुका है हमको। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 3 2 3 6 3 18 3 3 9 3 27 दूनी 54 54 दूनी 108 108 दूनी 216 दूनी 432 432 का 7 से गुणा कर लो यहाँ पर। देखिए क्रांतिकारियों, 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 3 21 1 22 के 2 हासिल लगा 2, 7 चक्कू 28 2 30। तो मल्टीप्लाई जो है वो हमारा हो चुका है और आ गया है 3024। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3024। और अब हमको करनी है जांच। जांच में हमको करना क्या है, जैसा अभी तक हम करते आए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं हैं हमारी, 336 गुणे 54 और HCF है हमारा 6 और LCM है हमारा 3024। अब 6 को हम लोग 54 से काटेंगे तो 6 नेम 54, और इसको हम लोग 2 से काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 168, और इसको जब हम लोग 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 1512, और 1512 को जब हम 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 6 756, और इसको हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 84। अब देखिए अभी और हमारा 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 42, और ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 3 7 8। ये हमारा आ गया 378, 378 ही आएगा ना, 3 7 8। ठीक है, अब हमारा ये किस से कटेगा, 9 से कट जाएगा, तो 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौक 36 9 दूनी 18 42, और 42 भी कट गए। तो अब हमारा आ चुका है 1 बराबर में 1। तो आप लोग देखिए ये हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। तो हम नीचे लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो आपके दूसरे सवाल में जो तीनों पार्ट थे वो तीनों पार्ट आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब आप लोग देखिए प्रश्न संख्या, देखिए क्रांतिकारियों आपके बीच में आ चुका है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमसे क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और पूर्णांक हमारे क्या हैं जो पहले पार्ट में हमारे दिए गए हैं, 12 15 और 21। तो हम ज्ञात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 12 का कितना हो जाएगा, 2 से काटा तो 6, 6 को हमने 2 से काटा तो 3, और 3 बटे में 1 नीचे 1, और 15
15 को हमने 3 से काटा तो 5 और 5 और बचा 1। 21 को हमने 3 से काटा तो 7 से कटेगा और 1। तो 12 बराबर में हम लिख सकते हैं कि 12 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर में 3 गुणे 5 और 21 बराबर में 3 गुणे 7। और हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, HCF और LCM। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए HCF हमारा बताया था कि जो नंबर तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में देखिए क्या कॉमन है, तो 3 है जो तीनों में कॉमन है, तो HCF हमारा 3 आ गया। और LCM बचा है LCM, तो कॉमन वाला तो हम लिख लेंगे सेम, कॉमन वाला लिख लिया। अब 2 और 2 लिख लेंगे, 2 गुणे 2। अब 5 लिख लेंगे और 7 लिख लेंगे। तो बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, बराबर में हमारा आ जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, दूनी 20, 3 60, 60 सत्ते 420। तो हमारा HCF 3 और LCM 420 आ चुका है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, देखिए क्रांतिकारियों, अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारी 3 संख्याएं दी हुई हैं 17, 23 और 29, जिनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आइए देखिए कैसे। 17 1 और 23 1, 29 1। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 17 बराबर में तो 1 गुणे 17, 23 बराबर में तो 1 गुणे 23 और 29 बराबर में 1 गुणे 29। तो अब हम इसमें क्या ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें ज्ञात कर लेंगे HCF। तो HCF में हमने कहा था जो कॉमन दिखे, तो आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 1। तो इसका HCF बराबर में 1 आ चुका है और LCM बराबर में 17 गुणे 23 गुणे 29। तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई 11,339। तो इसका मल्टीप्लाई हमारा 11,339, जो कि आपका LCM 11,339 आ चुका है। अब आप लोग देखिए थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, 3 संख्याएं दी हुई हैं 8, 9 और 25, जिसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहले हम 8 के फैक्टर निकाल लें। 2 से काटा 4, फिर 2 से काटा 2 और फिर 2 और 1। अब 9 क्या हो जाएगा, 3 से काटा तो 3, फिर 3 से काटा 1, 25 में हमने 5 से काटा तो 5 और फिर 5 से काटा 1। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए फैक्टर 8 के। तो 2 गुणे 2 गुणे 2। सबसे पहले यहाँ पर 1 भी लिख लें। तो 1 गुणे 2 गुणे 2, 9 का। तो 9 का हमारा क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3 गुणे 3 और 25 का हमारा हो जाएगा 1 गुणे 5 गुणे 5। तो अब इसका हमें ज्ञात क्या करना है, HCF और LCM। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, जो इसमें कॉमन मिले। तो कॉमन सिर्फ 1 ही मिल रहा है, तो इसका HCF बराबर में 1 हो जाएगा। और LCM हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 5 × 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, दूनी 200, 200 नेम 1800। तो आपका HCF 1 और LCM 1800 आ चुका है। तो आपका जो सवाल नंबर 3 था उसके तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। और आई होप कि आपको
तीसरा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँ। देखिए चौथे सवाल में हमसे क्या कहा गया है। चौथे सवाल में हमसे कहा गया है कि HCF 306 और 657, मतलब 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है दिया गया है, और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो कुल मिला के कहा ये है कि HCF जो है वो 9 है और LCM हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखें हल। तो हल लिखेंगे। अब LCM हमको ज्ञात करना है तो ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। LCM बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF। अब बस इसी फार्मूले पे वैल्यू पुट करनी है। तो दो संख्याएं हमारी क्या है, 306 और 657। तो 306 गुणे 657 और बटे में HCF, और HCF हमारा कितना है, 9। तो अब इसको काट के देखें 9 से, क्या 9 से कटेगी, कट जाएगी बिल्कुल। तो 9 तियाँ 27 और 9 चौक 36। तो अब 34 गुणे 657 और जिसकी वैल्यू है 22,338, और ये है हमारा LCM के बराबर में। तो हमारा LCM जो है वो आ चुका है 22,338। तो यही आपका उत्तर है। अब आप लोग देखिए पांचवा सवाल। क्रांतिकारी देखिए आपके बीच में आ चुका है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या कहता है, पांचवा सवाल कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब इसमें कुछ सवाल लगाने को नहीं था, इसलिए इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी जाती है, इसलिए मैं लिख के ले आया हूँ और आपको समझा दूंगा। हल, किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का रूप विद्यमान होना चाहिए। जब 2 गुणे 5 का रूप विद्यमान होगा तभी तो 2 गुणे 5 बराबर में 10 आएगा, और 10 के ही लास्ट में 0 आएगा, और फिर किसी भी संख्या में गुणा होगा तब भी लास्ट में 0 आएगा। और 6 में आप देखिए 2 गुणे 3 का रूप विद्यमान है, 2 गुणे 5 का रूप विद्यमान नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इस चूँकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का रूप नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। तो बस आपको समझ में आ गया होगा, यही आपको लिखना है। ओके, अब आप लोग देखिए छठा सवाल। तो क्रांतिकारी आपके बीच में आ चुका है छठा सवाल, और छठा सवाल में हमसे कहा गया व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको भाज्य संख्याएं पता होंगी। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, और अभाज्य संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो स्वयं होती है, दूसरा उसका गुणनखंड 1 होता है। तो आइए इसको हम हल करके देखते हैं। तो हल में हम क्या पहले लिख लेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। अब इसमें हम 13 कॉमन ले लेंगे, तो हमने यहाँ पर 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 7 गुणे 11 प्लस में 1 आ गया। अब 13 गुणे 78 और गुणे 1। तो ये हमारे इसमें 3 फैक्टर आ गए हैं, 3 फैक्टर, और 78 के भी और भी फैक्टर निकलेंगे। तो इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसीलिए भाज्य संख्या हो जाएगी। और दूसरा देख लीजिए, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1
प्लस 5। तो यहाँ पर 5 को कॉमन ले लिया तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। तो इसका क्या हो जाएगा 5 गुणे, तो हमारा हो जाएगा 6 चौक 24, 24 तियाँ 72, 72 दूनी 144, 144 सत्ते कितना हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए 6 चौक 24, 24 तियाँ 72 दूनी 144 गुणे 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 1009 गुणे 1। तो हम लिख सकते हैं चूँकि इनके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए का तो साइन लगा दिया है, ये भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं क्रांतिकारियों? भाज्य संख्याएं हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए 7वां सवाल जो कि लास्ट सवाल है। तो देखिए क्रांतिकारियों 7वां सवाल क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो आइए 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए हल, और 18 2 से कटा तो 9, ये 18 के अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं, 12 के ही हम ऐसे ही सेम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 18 और 12, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हमको एक और कॉमन मिल रहा है, 2 3 भी हमको एक और कॉमन मिल रहा है, और ये 2 और 3 ये अलग अलग हैं, 2 गुणे 3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36। तो 36 इसका एलसीएम आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर तो ये सवाल हम लोग हल कर चुके हैं। तब 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्रांतिकारियों आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लेना है। वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर हेल्पफुल रही हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर किए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।